अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिज़ाइन से रिलेटेड। डिज़ाइन में हम लोगों ने बी की वैल्यू भी मालूम करनी है, एच की वैल्यू भी मालूम करनी है, डी की वैल्यू, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू भी, एरिया ऑफ स्टील, नॉमिनल बेंडिंग मोमेंट और डिज़ाइन मोमेंट, सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। प्रॉब्लम को आपने समझना है, प्रॉब्लम में क्या गिवन है। तो डिज़ाइन रीइंफोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम, तो हम लोगों ने एक बीम डिज़ाइन करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये अपने क्वेश्चन को समझना है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम था तो कैलकुलेशन में टेबल अलग यूज़ होगा। अगर कंटिन्यूअर वन एंड कंटिन्यूअस, बोथ एंड कंटिन्यूअस, तो तब ACI ने टेबल दिए है, उसमें H की वैल्यू अलग हम लोगों ने वही यूज़ करनी है जो जिस टेबल में है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसके लिए H की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। अगर वन एंड कंटिन्यूअस है तो इसके लिए ये, बोथ एंड के लिए तो ये, यानी ये मुख्तलिफ कैंटिलीवर के लिए ये H की वैल्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पे न H की वन है न B की वन है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये डिज़ाइन एनालिसिस से मुख्तलिफ डिज़ाइन का फिर अलग प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपने समझना है कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंटिन्यूअस है, वन में है या टू, वन एंड कंटिन्यूअस, बोथ एंड कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअर बीम है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है। तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ मालूम हो गया कि बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है। और स्पेन लेंथ क्या है बीम का, 30 फीट है, यानी एक सपोर्ट से लेकर दूसरे सपोर्ट तक जो लेंथ है वो 30 फीट है। और इसी बीम पे लोड आ रहा है, लाइव लोड और डेड लोड कैपेसिटी क्या है, तो सर्विस डेड लोड क्या है, यानी जिसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो लोड 1000 पाउंड पर फीट है। और इसी बीम में लाइव लोड का कैपेसिटी वो 1100 पाउंड पर फीट है। लाइव लोड वो लोड है जो जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो लोड 1100 पाउंड पर फीट है। तो हम लोगों ने इस पे बीम डिज़ाइन करना है। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ लोड समझ नहीं आ रहा है तो एक वीडियो है मेरा टाइप्स ऑफ लोड, तो वो आपने लाजमी देखना, तो उससे समझ में आएगा कि लाइव लोड क्या है, डेड लोड क्या है। तो हम लोगों ने क्या करना है, डिज़ाइन अ बीम सेक्शन डिज़ाइन करना है, यानी बी की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ स्टील, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। किस चीज़ के लिए कि वो जो इस लोड की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको रेजिस्ट करें। यानी लोड लग रहा है बीम पे तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो हम लोगों ने बीम डिज़ाइन करना कि इस मोमेंट को रेजिस्ट करें। यानी बी की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू क्या, एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू क्या होगी कि ये मोमेंट एक्सटर्नल जो फैक्टर मोमेंट है उसको रेजिस्ट करे। और ये भी गिवन है कि कंक्रीट का जो कंप्रेसिव टेस्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो 4000 PSI है या 4 KSI भी इसे कहा जाता है। और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 60 PSI या 60 KSI है, यानी ग्रेड ऑफ स्टील 60 ग्रेड का स्टील है। तो हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन याद तक है, हम लोगों ने एक बीम डिज़ाइन करना है। तो बीम डिज़ाइन करना है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि एच की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम लोगों ने एच की वैल्यू मालूम करना है। और यहाँ पे ये भी मेंशन है क्वेश्चन में कि इन एडिशन टू इट्स ओन वेट, हम लोगों ने बीम का जो सेल्फ वेट है वो भी कैलकुलेट करना। सेल्फ वेट के लिए हमें एच की वैल्यू लाजमी चाहिए। तो सबसे पहले एच मालूम करेंगे, यानी डेप्थ ऑफ अ बीम। एच किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसका जो ACI ने कुछ टेबल्स दिए हैं, ACI के मुताबिक अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तब एच की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। अगर वन एंड कंटिन्यूअस है तब ये, अगर बोथ है फिर ये कंटिन्यूअर के लिए एच की वैल्यू ये है। फिर इसी में फिर दो वैल्यू है, एक L/20 और L/16, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तब सारा क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड का वही टेबल में जो वैल्यूज दी है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिर इसी में दो रो है, एक है सॉलिड वन वे स्लेब। अगर स्लेब वन वे हो यानी स्लेब रेस्ट कर रहा है, यानी वन वे स्लेब हो तब ये वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर बीम और रिब्ड वन वे स्लेब, अगर वन वे स्लेब हो लेकिन वो रेस्ट कर रहा है बीम पे स्लेब, तब ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो जो भी कंडीशन हो लोकेलिटी पे या वही लोकेशन पे कौन सा कंडीशन तक वो यूज़ करना। लेकिन अभी मैं जो क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा वो मैं ये वैल्यू यूज़ करूँगा, L/16 से मैं सॉल्व करूँगा। तो H की वैल्यू क्या होगी, H इज़ इक्वल टू L/16,
यानी ये कंडीशन में यूज़ करूँगा। अगर एल की वैल्यू क्या है 30 फीट है, तो एल की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे एच की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर ये सिर्फ उस वक्त होगा जब ग्रेड ऑफ स्टील 60 हो। अगर ग्रेड ऑफ स्टील अदर देन 60 हो या 45 हो या 75 हो या अदर देन 60 हो, तब हम लोगों ने ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन के साथ हम लोगों ने एक फैक्टर भी मल्टीप्लाई करना है। तो वो फैक्टर क्या है 0.4 प्लस FY यानी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अदर देन 60 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो अगर 45 हो तो हम लोगों ने 4500 हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है 1 लाख पे, फिर प्लस करना है 0.5। इसी सारे फैक्टर को हम लोगों ने L/16 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तब ये सिर्फ L/16 होगा जब ग्रेड ऑफ स्टील 60 के SI हो। तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील कितना है 60 के SI है 60,000 PSI है, तब H इज इक्वल टू L/16 सिंपली आएगा। अगर अदर देन 60 है तब हम लोगों ने ये इक्वेशन भी इसी से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे L/16 यूज़ किया है, तो L/16 यूज़ करने से मुझे H की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने L की जगह क्या पुट किया 30 पुट किया, क्योंकि L की वैल्यू क्या है 30 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो L की जगह मैंने 30 पुट किया और 30 डिवाइडेड बाई 16 और मल्टीप्लाई बाई 12 क्यों किया, क्योंकि 30 फीट था, फीट को मैंने इंचेस में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया, इसी ACI के टेबल से मैंने H की वैल्यू फाइंड की, कितना आया 22.5, यानी ये मिनिमम वैल्यू है। आपने शिफ्ट करना है मिक्स, यानी 22.5 का कोई भी शटरिंग अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तब आपने क्या करना है मल्टीपल ऑफ 2 में लाना है, यानी 22.5 तो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, 2 के बारे में 22.5 नहीं आता। तो आपने इस तरह करना है, या 22 पे शिफ्ट होना है या 24 पे शिफ्ट होना है। लेकिन असल यानी जो इसमें अच्छी या बेहतर वैल्यू ये है कि आपने जो वैल्यू दी है उससे ज़्यादा पे आपने जाना है, यानी कम पे नहीं जाना है। 22.5 22 से ज़्यादा है तो आपने 22 पे नहीं जाना बल्कि 24 पे जाना है। तो मैंने सेलेक्ट करना है 24, यानी H की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई, यानी मैंने ये खुद से अज्यूम किया। ये असल में अजम्पशन है सारे, यानी कहाँ से स्टार्ट लेना है, डिज़ाइन में आपने स्टार्ट लेना है, फिर आखिर में कैलकुलेट करना कि ये जो हम लोगों ने HB की वैल्यू कैलकुलेट की वो सही कैलकुलेट की है या नहीं। अगर सही कैलकुलेट नहीं की तब हम लोगों ने दोबारा रीडिज़ाइन करना है, यानी दोबारा स्टार्ट लेना है। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू मैंने H अज्यूम की, से H इज़ इक्वल टू 24 इंच मैंने ली। असल वैल्यू 22.5 आई, लेकिन इसका शटरिंग या फॉर्मवर्क अवेलेबल नहीं है तो मैंने ज़्यादा पे शिफ्ट होना है, मल्टीपल ऑफ 2 में लाना है, तो 24 मैंने लिया। अभी मैंने BH तो हम लोगों ने मालूम किया, लेकिन B क्या होगा यानी वेब क्या होगा। तो वेब के लिए मैं ये अजम्पशन या स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ कि B इज़ इक्वल टू H/2, यानी B बराबर होगा डेप्थ के हाफ के बराबर होगा। तो मैंने यही अजम्पशन लिया। तो डेप्थ क्या है H की वैल्यू 24 है, तो 24 को मैंने 2 पे डिवाइड करना तो 12 आएगा। तो B की वैल्यू क्या आई 12 आई। तो यहाँ से मैंने एक सेक्शन ये मेरे पास आया कि H की वैल्यू 24 है और B की वैल्यू 12 इंच है। ये मेरा स्टार्टिंग है, ये याद रखना। किस तरह कैलकुलेट किया, इसके लिए H के लिए ACI के टेबल यूज़ किया और B के लिए सिर्फ मैंने H की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करना है। तो ये मेरा B और H की वैल्यू फाइंड हो गई। लेकिन अगर मैं अभी D की वैल्यू फाइंड करूँगा, D की वैल्यू के लिए मुझे क्लियर कवर भी चाहिए, यानी माइनस करना है टोटल डेप्थ से, यानी ये टोटल डेप्थ कितना है 24 है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे कहीं भी स्टील है, लेकिन स्टील रेस्ट कर रहा है स्टीरप पे, तो यहाँ से मैंने क्लियर कवर भी माइनस करना, स्टीरप का डाया भी माइनस करना और हाफ ऑफ जो स्टील में यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैंने माइनस करना है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यानी ये अजम्पशन है, यानी ये कुछ चीज़ें मैं खुद से अभी अज्यूम कर रहा हूँ, असल में ये नहीं है, ये बाद में कैलकुलेट करेंगे D की असल वैल्यू। लेकिन हम लोग स्टार्ट इस तरह लेते हैं, असल वैल्यू फिर चेंज होगी थोड़ी बहुत इससे। तो मैंने D कैलकुलेट करना, तो D के लिए मैंने H से हम लोगों ने माइनस करना। क्या माइनस करना, क्लियर कवर मैंने 1.5 लिया है तो ये मैंने माइनस किया, यानी जो फील्ड में जो भी यूज़ हो रहा है क्लियर कवर जितना भी दे रहा है वो आपने माइनस करना।
फिर जो स्टील प्रोवाइड कर रहा है, यानी मैंने स्टील अज्यूम कर रहा हूँ कि स्टीरअप का डाया 3 है, यह आपने याद रखना। स्टीरअप का डाया 3 है और जो स्टील मैंने प्रोवाइड की वो डाया 10 का है। तो मैंने अभी डी पे इंटरेस्टेड हूँ। डी क्या है कि सेंटर ऑफ द स्टील टू द अपर फाइबर जो डिस्टेंस है उसको इफेक्टिव डेप्थ या डी भी कहते हैं। तो वो किस तरह हमें फाइंड होगा कि मैंने टोटल इस डिस्टेंस से डेप्थ से मैंने माइनस करना, एक तो क्लियर करो माइनस करना, फिर डाई ऑफ स्टीरअप मैंने माइनस करना, फिर हाफ ऑफ द स्टील मैंने यूज़ माइनस करना, तो हाफ ऑफ द डाई ऑफ स्टील। तो मैंने क्या माइनस किया, एच से मैंने 1.5 यानी क्लियर कवर माइनस किया, फिर 3/8 यानी 3 बार का डाया क्या होगा, 3 बार का डाया पहले इससे पहले लेक्चर में मैंने भी बताया कि 3/8 इंच होगा। 4 का डाया 4/8, 10 का डाया 10/8, तो सिर्फ अपने 8 पे डिवाइड करना तो हमें डाया मिल जाता है। तो एक तो मैंने स्टीरअप का डाया माइनस किया, फिर हाफ द ये स्टील जो स्टील है इसका हाफ मैंने माइनस करना कि सेंटर ऑफ द स्टील से अपर फाइबर तक डिस्टेंस मुझे मिल जाती है। तो हाफ ऑफ डाया कितना बार का मैंने डाया यूज़ किया, 10 बार का, तो 10 बार का डाया 10/8 होगा। तो ये सारी मैंने माइनस की एच से, तो एच से माइनस करने के बाद मुझे डी की वैल्यू मिल जाती है 21.5। याद रखना ये डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन में मैंने स्टार्टिंग या से ली, ये चेंज भी हो सकता है। डी की वैल्यू आखिर में सारी चीज़ें जो हम लोगों ने कैलकुलेट की वो असल चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, डी की वैल्यू बाकायदा कैलकुलेट करेंगे कि असल डी क्या है। तो हम लोगों ने ये स्टार्टिंग ली है, तो स्टार्टिंग के लिए हमें डी की वैल्यू 21.5 आ गई। बीम का सेल्फ वेट मैंने मालूम करना है। सेल्फ वेट किस तरह मालूम करेंगे, एरिया को मैंने मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से। तो एरिया क्या होगा, इसी बीम का एरिया क्या है 12/24 इंच का बीम है, तो मैंने 24 और 12 को मैंने मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना है 150 है। तो मैंने यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाई 24, ये तो सही है कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे एरिया मिल जाते हैं, लेकिन ये 12 इंटू 12 से डिवाइड भी किया है। याद रखना ये इंचेस में है, तो इंचेस को फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने डिवाइड करना है 12 से। तो यहाँ पे 12/12 इंच है, तो इसको फीट में कन्वर्ट करना है, तो 12/12 24/12 इंच आएगा, फीट आएगा। यहाँ पे 12 को भी हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसका मतलब है कि मैंने इंचेस को फीट में कन्वर्ट किया, तो 2 मरतबा मैं 12 से डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड करने के बाद मुझे वैल्यू मिल जाती है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 300 पाउंड पर फीट सेल्फ वेट की वैल्यू मिल जाती है। तो मैंने अभी क्या करना है, लाइव लोड, डेड लोड और सेल्फ वेट की वैल्यू मालूम की। तो सेल्फ वेट की वैल्यू मालूम करने के बाद मैंने फैक्टर्ड लोड मालूम करना। फैक्टर लोड के बाद मैंने फिर मोमेंट्स भी कैलकुलेट करना है, यानी स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले फैक्टर लोड मालूम करेंगे। फैक्टर लोड क्यों मालूम करेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड के मुताबिक कर रहे हैं। उसमें लोड को एम्पलीफाई करते हैं और स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी फैक्टर लोड का मतलब ये है कि जो लोड्स है उसको मैंने एम्पलीफाई करना है, तो बाय यूजिंग लोड फैक्टर। तो सिर्फ यहाँ पे लाइव लोड और डेड लोड यूज़ हुआ है, तो मैंने जो लोड फैक्टर है वो भी मैंने वो सिर्फ डेड और लाइव लोड का यूज़ करना है। जो बेसिक सा इक्वेशन है लोड फैक्टर का, तो वो मैंने यूज़ करना है 1/2 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स ऑफ लाइव लोड। डेड लोड और लाइव लोड का जो वैल्यू वो पुट करना है। याद रखना जो सेल्फ वेट है वो भी एक किस्म का डेड लोड है। तो एक तो डेड लोड क्वेश्चन में था 1000 को मैंने प्लस करना है इससे 300 से, तो 1.2 से फिर मल्टीप्लाई करना है, और लाइव लोड का कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1100। तो ये आ गया मुझे कैलकुलेशन के बाद 3320 पाउंड पर फीट। तो मैंने किप में कन्वर्ट करना है, तो किप में पाउंड को किप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फैक्टर्ड लोड की वैल्यू मिल जाती है 3.32 किप पर फीट मिल जाती है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का ये डायग्राम कुछ इस तरह बनता है कि ओवरऑल 30 फीट पे 3.32 किप पर फीट
एक यूडीएल लोड फैक्टर लोड लग रहा है। तो ये जो इक्वेशन या डायग्राम ये है, अभी इसका मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस से मोमेंट कैलकुलेट करना है। एक तरीका तो ये कि मैंने रिएक्शन मालूम करनी है, रिएक्शन करने के बाद मैंने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है, फिर इसके बाद मैंने बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। दूसरा तरीका ये कि स्ट्रक्चर एनालिसिस से मैंने बाय इक्वेशन मेथड से मैंने बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स ड्रा करना है उसका डायग्राम। लेकिन बहुत ही बेसिक ये है कि ये हम लोगों को एक्सपेरिमेंट से पता चला कि या हम लोग इसको जो शॉर्ट फॉर्म है या शॉर्ट मेथड है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ये फैक्टर यूज़ करेंगे तो हमें मैक्सिमम मोमेंट मिल जाता है। यानी याद रखना हम लोगों ने मैक्सिमम मोमेंट पे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम का W टाइम्स ऑफ L² डिवाइडेड बाई 8। ये हम लोग अगर इस मेथड से करें, इस मेथड से करें या SFD ड्रा करें, फिर BMD ड्रा करें या बाई इक्वेशन मेथड से करें, सबका रिज़ल्ट सेम आएगा। तो बाई सिंपली ये है कि हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये प्रोसीजर लॉन्ग है, तो आपने सिंपली सपोर्टेड बीम का जो सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है या शॉर्ट मेथड है, आपने मैक्सिमम मोमेंट के लिए वही यूज़ करना है। उसका आसान फार्मूला है W यानी फैक्टर्ड लोड, फिर मैंने मल्टीप्लाई करना है स्पेन लेंथ के स्क्वायर से, डिवाइड करना है 8 से, तो मुझे मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो W यानी फैक्टर लोड की वैल्यू भी गिवन है, L की वैल्यू भी गिवन है, तो वैल्यू पुट करूँगा। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैंने फीट को मैंने इंचेस में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी वैल्यू को पुट करना है, फिर 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल जाता है इंच में, यानी ये जो मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू मिल गई 4482 किप इंच मिल गई। यानी ये क्या है, ये मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू मिल गई किप इंच में। तो अभी मैंने क्या करना है, इसी मोमेंट को मैंने इस्तेमाल करना है कि अभी मैंने इस एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना। एरिया ऑफ स्टील के लिए ये मोमेंट की वैल्यू मस्ट थी, यानी इस मोमेंट को मैंने पहले कैलकुलेट करना, फिर मैंने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ स्टील के लिए क्या है, मैंने ट्रायल करने हैं। तो ट्रायल मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी मैंने जिस तरह पहले से बताया कि डिज़ाइन है, ये एक ट्रायल बाय ट्रायल प्रोसीजर है। तो डिज़ाइन में हम लोगों ने ट्रायल करना है, तो ट्रायल कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा एरिया ऑफ स्टील से। तो एरिया ऑफ स्टील को हम लोगों ने कैलकुलेट करना, तो इसके लिए मुझे एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला क्या है, ये बेकायदा मैंने डिराइव किया है। AS = MU डिवाइडेड बाई पाई FYD माइनस A/2। MU की वैल्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेट की 4482 किप इंच, ये तो मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू स्ट्रक्चर एनालिसिस से कैलकुलेट की। पाई की वैल्यू भी गिवन है, वो 0.9 हम लोग यूज़ करते हैं। FY की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, D की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन A की वैल्यू गिवन नहीं है। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक, A की वैल्यू भी हम लोग लेट से स्टार्टिंग पॉइंट से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने A की वैल्यू मालूम करनी है। A की वैल्यू के लिए मैं स्टार्ट लेऊंगा 20% ऑफ D से। तो ये आपका मर्जी है कि 20% ऑफ D लेते हो या 20% ऑफ H, तो असल A की वैल्यू फिर भी मिल जाती है आखिर में। तो हम लोग स्टार्टिंग कुछ वैल्यूज़ अजम्पशन वगैरह से लेते हैं। तो हम लोगों ने अज्यूम किया कि 0.2 टाइम्स ऑफ D में ले रहा हूँ, तो D क्या है 21.5, जो कि भी वो एक अज्यूम्ड वैल्यू है, इसे समझ लो। तो A की वैल्यू अज्यूम्ड वैल्यू आ गई 5 इंचज़, यानी स्टार्टिंग वैल्यू A की आ गई 5 इंचज़। तो मैंने इसी जो इक्वेशन है इसमें मैंने A की वैल्यू पुट करना है, बाकी चीज़ें तो सारी गिवन है, वो सारी चीज़ें पुट करने के बाद मुझे AS की वैल्यू मिल जाती है 4.37 इंच स्क्वायर। लेकिन फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि AS की वैल्यू कहाँ पे स्टॉप होती है। अगर कंसेक्यूटिव ट्रायल का AS की वैल्यू सेम आ गई, तब हम लोगों ने AS की वैल्यू वही लेनी है जो सेम आ गई, यानी वहाँ पे हम लोगों ने फिर ट्रायल स्टॉप करना है। तो AS की वैल्यू मैंने अभी डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक इस फार्मूले में फिर पुट करनी है। ट्रायल का मतलब ये है कि A की वैल्यू फाइंड करने के बाद एस की वैल्यू फाइंड करने के बाद A के फार्मूला में पुट करूँगा, A के फार्मूले में फिर AS के फार्मूले में A की वैल्यू पुट करूँगा। तो ये कुछ स्टार्टिंग है, फिर ये ट्रायल इस तरह
करते हैं। तो हम लोगों ने ए एस की वैल्यू पुट की, ए एक्स की वैल्यू फाइंड की, ए एस की वैल्यू को मैंने पुट करना है, ट्रायल 2 नाम देना है, ए की जो फार्मूला डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक जिसको मैंने डिराइव किया है सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस में फ्लेक्सर स्ट्रेंथ में। तो ए एस ए इज इक्वल टू ए एस एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 टाइम्स ऑफ एफ डेट सी इंटू बी। तो ए एस की वैल्यू या ये है 4.37 मैंने पुट करना है, एफ वाई की वैल्यू 60, 0.85, एफ डेट सी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 12। तो बी की वैल्यू तो 12 है, तो वो 12 मैंने पुट करना है। तो इसके बाद हमें ए की वैल्यू मिल जाती है 6.43 इंच मिल जाती है। तो यही 6.3 को मैंने एरिया ऑफ स्टील के फार्मूले में फिर मैंने दोबारा पुट करना है, यानी ये जो दो फार्मूले हैं एरिया ऑफ स्टील और डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक, ये इस एक की वैल्यू पॉइंट करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, एक की वैल्यू पॉइंट करेंगे, फिर दूसरे में पुट करेंगे, वहाँ तक जारी रखेंगे जहाँ पे ए इसकी वैल्यू सेम आ जाए। तो मैंने ए की वैल्यू फाइंड किया, अभी दोबारा ए एस में पुट किया। तो ए एस में पुट करने के बाद मुझे ए एस की वैल्यू, ए एस के फार्मूले में पुट करने के बाद ए एस की वैल्यू मिल जाती है 4.54 इंच स्क्वायर मिल जाती है। फिर मैंने थर्ड ट्रायल करना है, थर्ड ट्रायल में ए एस की वैल्यू मैंने पुट करना है ये इसी फार्मूले में, यानी कौन सी फार्मूले में, ये जो एरिया डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक वाली फार्मूले में, इसमें मैंने पुट करना है। यानी कौन सी दो फार्मूले यूज़ होते हैं, एक तो ये फार्मूला यूज़ होता है और दूसरा ये फार्मूला। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी, यानी सबसे पहले हम लोगों ने अजम्पशन लिया 0.2 टाइम्स ऑफ डी। ए की वैल्यू मालूम हो गई 5 इंचेस, 5 इंचेस को मैंने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है, ए एस की वैल्यू मिल जाती है। ए एस को फिर मैंने दोबारा ए के फार्मूले में डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक के फार्मूले में पुट करना, तो मुझे क्या मिल जाता है, ए की वैल्यू मिल जाती है। फिर इसी ए की वैल्यू को मैंने इसमें पुट करना है ए एस की फार्मूले में। तो ए एस की फार्मूले में पुट करने के बाद मुझे दोबारा ए की वैल्यू, ए एस की वैल्यू मिल जाती है। ए एस की वैल्यू मिलने के बाद दोबारा मैंने इस फार्मूले में पुट करना। तो ये ट्रायल्स है, ट्रायल का मतलब स्टेप बाय स्टेप जो रिपीटिंग है लेकिन वैल्यूज डिफरेंट हो रही है, फार्मूला सेम है लेकिन वैल्यूज फिर डिफरेंट आएगी। तो अभी मैंने ए एस की वैल्यू मालूम की 4.54 इंच स्क्वायर। अभी मैंने इसको क्या करना है, ए की फार्मूले में पुट करना है, इस फार्मूले में। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है लेकिन ए एस चेंज हो गया। तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाती है 6.68 इंच, और इसी 6.8 इंच को मैंने इस फार्मूले में पुट करना है, यानी इस फार्मूले में मैंने पुट करना है। तो मोमेंट तो सेम है, वो मैंने कैलकुलेट किया है, इसी फार्मूले में मैंने पुट किया। तो ए एस की वैल्यू 4.57 इंच स्क्वायर आ गई, 57 इंच स्क्वायर। तो ट्रायल 2 का ए एस और ट्रायल 2 का ए एस, इसमें फ़र्क है, 4.54 है और दूसरा है 4.57। तो सेम नहीं है, तो भी मैंने ट्रायल एक और करना है, तो वो ट्रायल नंबर 4 मैंने नाम देना है। तो ट्रायल 4 में मैंने ए एस की जगह मैंने 4.57 पुट करना है, तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाती है, यानी ए के फार्मूले में मैंने ए एस की वैल्यू 4.57 पुट करना है। बाकी सारी चीज़ें तो वही आ रही है जो सेम है। 12 वेब है, 4 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, 60 के एस आई ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो सारी चीज़ें पुट करने के बाद मुझे ए की वैल्यू मिल जाती है 6.72, और इसी ए की वैल्यू मैंने फिर ए एस के फार्मूले में मैंने पुट करना है। जो दो फार्मूले हैं पिछले स्लाइड में मैंने बताया, तो उसी में पुट करना है। तो मुझे एरिया ऑफ स्टील मिल जाता है 4.57। तो अगर आप देख ले पिछले स्लाइड में ट्रायल 3 में ए एस यानी एरिया ऑफ स्टील 4.57 इंच स्क्वायर था, और फोर्थ ट्रायल में भी एरिया ऑफ स्टील 4.57 इंच स्क्वायर है, यानी दोनों कंसेक्टिव ट्रायल मुसलसल जो ट्रायल से 3 और 4 का एरिया ऑफ स्टील सेम आ गया। तो मैंने अभी कैलकुलेशन में एरिया ऑफ स्टील मैंने क्या लेना है 4.57, यानी एक चीज़ हम लोगों को यहाँ से मालूम हो गई एरिया ऑफ स्टील। तो आपने ये समझना है कि ट्रायल किस तरह करना है, दो फार्मूले यूज़ करना है, स्टार्टिंग वैल्यू लेना है, फिर दो फार्मूले यूज़ करना है, एरिया ऑफ स्टील फिर डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक, दोनों की वैल्यू पुट करना है अल्टरनेटिवली। तो आपको जो सेम ट्रायल का एरिया ऑफ स्टील मिल जाता है, यानी किसी भी दो ट्रायल का एरिया ऑफ स्टील अगर सेम आ जाए, उसकी वैल्यू सेम आ जाए, तो आप स्टॉप करना है। तो यहाँ पे ट्रायल 3 और ट्रायल 4 का एरिया ऑफ स्टील का वैल्यू 4.57 दोनों का सेम आता है, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप करना है। तो मैंने अभी एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट हो गई 4.57। तो अभी मैंने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बार। अगर मैं 10 नंबर बार यूज़ कर रहा हूँ, 10 नंबर बार यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर कितने नंबर बार यूज़ होंगे।
अभी मैंने कितना क्या करना है, नंबर ऑफ बार मैंने कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ बार के लिए मैं ले रहा हूँ 10 नंबर बार। अगर आप 9 नंबर बार ले रहे हो तो उसका अलग कैलकुलेशन है, अगर 8 ले रहे हो अलग कैलकुलेशन, 11 अलग कैलकुलेशन। तो डिज़ाइन इस वजह से डिफरेंट वैल्यू देती है, यूनिक आंसर नहीं देता। तो मैंने 10 नंबर बार लेना है। तो टोटल एरिया कितना है 4.57। तो 4.57 को मैंने डिवाइड करना है एरिया ऑफ 10 नंबर बार। तो 10 नंबर बार का अकॉर्डिंग टू ACI उसका एरिया 1.27 इंच स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ बार का फार्मूला पे आपने समझना है। तो नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई जो बार में यूज़ कर रहा हूँ उसका एरिया। 10 नंबर बार यूज़ कर रहा हूँ तो 10 नंबर बार का एरिया से मैंने मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 8 नंबर बार यूज़ कर रहे हैं तो AS डिवाइडेड बाई A8 आपने करना है, यानी एरिया आपने फिर लेना है 8 नंबर बार का जो कि 0.79 है। अगर आपने 9 नंबर बार यूज़ करना है तो इसका एरिया 1 इंच स्क्वायर है। तो मैं अभी यहाँ पे 10 नंबर बार यूज़ कर रहा हूँ तो 10 नंबर बार का एरिया 1.27 इंच स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू ACI। मैंने सिंपली डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद मुझे नंबर ऑफ बार मिल जाता है 3.6। लेकिन बार तो नंबर के है, यानी काउंटिंग नंबर में होता है, पॉइंट्स में तो नहीं होता बार। यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता। तो फिर इसके लिए मैंने 3.6 आया, तो मैंने क्या करना है 4 पे शिफ्ट होना है। तो कितने नंबर बार यूज़ हुआ है 4 नंबर ऑफ 10 बार यूज़ हुआ है। यानी यहाँ पे जो बीम है इतना अगर मोमेंट हो तब ये बीम 4 नंबर 10 बार यूज़ हो तब वो मोमेंट रेजिस्ट करेगा, अगर डेप्थ 24 इंच हो और वेब 12 इंच हो। लेकिन ये तो हम लोगों को आ गया कि 4 नंबर कौन सा बार है, 10 डाया के 4 नंबर बार यूज़ हुआ है इस क्रॉस सेक्शन में। फिर हम लोगों ने ये भी देखना कि इसी 12 इंच में, यानी वेब कितना है 12 इंच है, इसी 12 इंच में 4 नंबर 10 बार आ सकता है यानी हम लोग प्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए फिर चेक करना है, उसको लिखते हैं या कहते हैं चेक बी मिनिमम। तो चेक बी मिनिमम के लिए ये हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है कि बी मिनिमम इज इक्वल टू, तो बी मिनिमम के लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला आपने समझना है। तो फार्मूला क्या कह रहा है कि बी 2 इंटू सेंटर टू सेंटर या 2cc, यानी 2 टाइम्स मैंने क्लियर कवर, यानी 2 टाइम्स आप क्लियर कवर मैंने लेना है। यानी ये एक क्रॉस सेक्शन आप बीम है, बीम पे यहाँ पे क्लियर कवर होता है, यानी यहाँ पे स्टीरअप होता है। तो स्टीरअप और दूसरे जो अपर फाइबर है या साइड के सरफेस से जो डिस्टेंस है उसको क्लियर कवर कहते हैं। तो यहाँ पे स्टील, कुछ स्टील 4 स्टील मैंने प्रोवाइड की, यानी आपने ये समझना, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आपने फुल समझना। यानी ये 4 नंबर स्टील मैंने प्रोवाइड की यहाँ से लेकर यानी इन दो जो लेयर है इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है उसको क्लियर कवर कहते हैं। यानी ये मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर 12 इंच से ज़्यादा आ रहा था तो आप मैंने एक लेयर में मैंने प्रोवाइड नहीं करनी, या मैंने फिर डाई ऑफ स्टील चेंज करना है। यानी मैंने अभी क्लियर कवर कैलकुलेट करना है, तो यानी क्लियर कवर जितना मैंने यूज़ करना है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी क्लियर कवर है और यहाँ पे भी क्लियर कवर है। तो इसको मैंने इस क्लियर कवर को यानी जमा किया। फिर मैंने क्या किया है 2 टाइम्स ऑफ स्टीरअप, यानी ये जो स्टीरअप यूज़ हुआ है उसको 2 मरतबा यूज़ है, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है यहाँ पे भी, तो इनटू डाई ऑफ स्टीरअप, यानी इसका जो डायमीटर है स्टील का वो मैंने जमा करना है। फिर 4 नंबर कितने बार यूज़ हुए 4 बार यूज़ हुए, तो 4 इंटू इसका डाया कितना है उसे मैंने मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू मेन बार का डाया, प्लस मैंने ये स्पेसिंग भी निगलेक्ट करना है, यानी ये मैंने माइनस भी करना है, यानी इसमें ऐड करना है लेकिन देखना है कि ये आ रहा है यानी अगर मैं इतना स्पेसिंग दो तो 3 टाइम्स कितना स्पेसिंग है, एक ये है, एक ये और एक ये, यानी 3 स्पेस। अगर 4 नंबर बार हो तब इनके दरमियान स्पेसिंग 3 होगा, अगर 5 हो तो स्पेसिंग 4 होगा, यानी एक कम होगा। यानी स्पेसिंग मैंने क्या देना है, इसी बार का डाया देना है या 1 इंच देना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो वैल्यू पुट करना है, क्लियर कवर 1.5 है तो 1.5 पुट किया, डाया स्टीरअप 3 नंबर बार मैंने यूज़ किया तो डाया कितना आएगा 3/8, और जो स्टील है मेन बार वो 10 नंबर बार का है तो 10/8 मैंने यूज़ किया। फिर
और ये 3 नंबर जो स्पेसिंग है वो मैंने 10/8 यानी डाया जो यूज़ हुआ उसका स्पेसिंग भी मैंने वही लिया। लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू 12.5 आ जाती है, लेकिन ये यहाँ पे है 12 इंच, लेकिन ये तो प्लेस नहीं हो सकता क्योंकि वेब 12 इंच है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्टील वगैरह स्पेसिंग दूँ तब क्लियर कवर प्रोवाइड करूँ, लेकिन वो बीम का जो वेब है वो 12.2 मिल जाता है, जो कि फिर मैंने यूज़ नहीं करना। अभी आपने नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बीम का जो वेब है वो 12 इंच है, लेकिन अगर मैंने बीम मिनिमम चेक करना है वो 12.5 आ रहा है। अगर ये बीम मिनिमम 12 से कम आ रहा था तब मैंने यही एक ही लाइन में मैंने प्रोवाइड करनी थी, या यही 10 बार का डाया मैंने यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे देख ली ये तो सेम नहीं आ रही, तब मैंने क्या करना है, अभी 2 तरीके हैं। या आपने फिर नंबर ऑफ बार अगेन कैलकुलेट करना है, डाया चेंज करना है। एक तरीका तो ये है, नंबर ऑफ बार आपने कैलकुलेट करना है और डाया चेंज करना है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने एक तो एक लेयर में प्रोवाइड किया, आपने 2 लेयर में प्रोवाइड करें स्टील। तो जो मैंने दो लेयर में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और डाया ऑफ स्टील जो कि मैंने पहले 10 नंबर बार यूज़ किया था, 10 नंबर बार डाया यूज़ किया था, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, 9 पे भी आ सकता हूँ, 11 पे भी आ सकता हूँ, तो वो मैंने चेंज करना। दूसरा ये कि आपने लेयर पे एक तो या पे सिर्फ एक लेयर पे प्रोवाइड किए तो आपने 2 लेयर पे भी प्रोवाइड कर सकते हो, जो आपको आसान लगे वो आपने यूज़ करना। बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिक के लिए मैंने अभी क्या करना है, ये डाया मैंने चेंज करना है। तो डाया मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं डाया चेंज कर रहा हूँ। वहाँ पे पहले मैंने 10 नंबर बार लिया था, अभी 11 पे चेक कर रहा हूँ कि फिर आएगा या नहीं वेब अगर 12 इंच हो। तो यहाँ पे देख ले उसी जो एरिया में नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बार है, तो उसमें मैंने सिर्फ क्या चेंज करना है, एरिया ऑफ 11 बार यूज़ करूँगा। तो एरिया ऑफ 11 नंबर बार का वो 1.56 है, तो टोटल एरिया जो आया 4.57 ट्रायल से उसको मैंने डिवाइड करना है एरिया ऑफ 11 नंबर बार जो कि 1.56 है। तो यहाँ पे 2.93 बार आ जाता है, तो हम लोगों ने राउंड अप करना है तो 3 पे। अगर यहाँ पे 2.11 भी आ जाए तब भी हम लोगों ने 3 करना है, अगर 1.2 भी आ जाए तब भी हम लोगों ने क्या करना है, 2 करना है। यानी अगर पॉइंट फिर भी ज़्यादा आ जाए तब भी हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू पे शिफ्ट होना है, यानी लार्ज वैल्यू पे शिफ्ट होना है। तो 2.93, तो टोटल नंबर बार कितना यूज़ हुआ है, 3 पे शिफ्ट होंगे। कौन से डाया के, 11 बार नंबर बार के। अभी फिर भी हम लोगों ने चेक करना है कि अगर 11 नंबर बार के 3 बार प्रोवाइड करूं यहाँ पे देखें तब ये बी मिनिमम पे आ जाएगा या नहीं। ऐसा ना हो कि फिर भी वो 12 इंच से ज़्यादा आ जाए बी मिनिमम। तो बी मिनिमम का फार्मूला ये है कि 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, फिर प्लस करना है 2 टाइम्स ऑफ स्टीरअप प्लस डाई ऑफ स्टीरअप प्लस 3 टाइम्स ऑफ मेन बार, क्योंकि 3 नंबर मेन बार है यहाँ से में आया। इससे पिछले जो हम लोगों ने किया 10 नंबर बार के लिए उसके 4 आया, यहाँ पे 3 आया 11 नंबर बार का। फिर हम लोगों ने इसका स्पेसिंग भी माइनस करना, अगर 3 नंबर बार था तो इसका स्पेसिंग 2 आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 इंच, या उसका हम लोगों ने डाया 11/8 यूज़ करना है। तो ये सारी वैल्यू पुट करना है। तो क्लियर कवर की जगह 1.5, स्टीरअप की जगह 3/8, क्योंकि स्टीरअप मैंने जो यूज़ किया वो 3 डाया का है, और 3 टाइम्स ऑफ कौन सा मेन बार का डाया क्या है, 11 नंबर मेन बार मैंने यूज़ किया। तो 11 नंबर मेन बार का डाया 11/8 है। फिर इसका जो 1 इंच मैंने यूज़ करना या डाया ऑफ स्टील यूज़ करना, तो 11/8 मैंने यूज़ किया। तो ये आ जाती है 10.625 जो कि लेस देन है 12 से, तो ये ओके है। यानी मैं इस तरह प्रोवाइड कर सकता हूँ, यानी ये मैं प्लेस कर सकता हूँ 12 इंच में। तो मैंने अभी ये क्रॉस सेक्शन ड्रा करना है। क्रॉस सेक्शन किस तरह ड्रा करती है, आपने सबसे पहले ये एक सेक्शन ड्रा किया। सेक्शन में फिर आपने एच की वैल्यू क्या थी, वो 24 इंच थी, वो हम लोगों ने ड्रा की। बी की वैल्यू क्या थी, या वेब की वैल्यू 12 इंच थी, वो मैंने ड्रा किए। फिर मैंने स्टीरअप भी ड्रा करना है, स्टीरअप मैंने ड्रा किया। स्टीरअप के बाद मैंने फिर क्या प्लेस करना है, कितने नंबर बार थे, 3 नंबर बार, तो 3 नंबर बार मैंने प्लेस करना है। तो ये समरी या डिज़ाइन चेक समरी आप इसको कह सकते हैं। तो 3 नंबर मैंने ड्रा किए या प्लेस किए है। प्लेस करने के बाद फिर आपने डिटेलिंग देनी है कि एच की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू क्या थी, और ये स्टील जो यूज़ हुआ इसका डाया क्या है, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है। और ये स्टीरअप का डाया क्या था, 3 नंबर बार, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, आपने ये भी प्रोवाइड करनी है। और डी बी
कैलकुलेट कर सकते हैं और ये असल वैल्यू डी का जो सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये डिज़ाइन समरी इसको कहते हैं। अभी हम लोगों ने चेक कैपेसिटी करना है। ये तो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, लेकिन ये कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है तो वो चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट करना एरिया ऑफ स्टील क्या है। ये जो एरिया ऑफ स्टील वो यूज़ हुआ है वो तो ट्रायल से आया। अभी असल वैल्यू क्या होगी एरिया ऑफ स्टील, तो AS कितने नंबर बार यूज़ हुए, 3 नंबर बार यूज़ हुआ है। कि डाया क्या था, तो कौन से नंबर बार का था, 11 नंबर बार। तो 11 नंबर बार का एरिया क्या है 1.56 से मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो मुझे एरिया ऑफ स्टील मिल जाता है जो इस सेक्शन में यूज़ हुआ है। तो एरिया ऑफ स्टील मिल जाता है 4.68 इंच स्क्वायर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया ऑफ स्टील मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ पे 4.57 है। यहाँ पे असल जो कैलकुलेशन है, असल वैल्यू ये है, याद रखना डिज़ाइन में। तो चेक डिज़ाइन कैपेसिटी के बाद जो असल वैल्यू है वो असल में आपने जो AS है, A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, वो आपने कैलकुलेट यहाँ से की। जो हम लोग ने पहले किए वो असल में एक किस्म का कह लो आप कि वो स्टार्ट है, हम लोगों ने स्टार्ट लिया। तो ये 4.68 AS की वैल्यू आई। फिर हम लोगों ने D की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है, जिस तरह हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किए प्रॉब्लम के स्टार्ट में कि D इज इक्वल टू H माइनस क्लियर कवर, फिर डाया स्टीरअप, फिर हाफ ऑफ द डाया ऑफ द मेन स्टील। तो इस तरह भी करना है। तो H की वैल्यू क्या थी 24 से मैंने क्लियर कवर 1.5 माइनस किया, फिर ये जो स्टीरअप का डाया वो मैंने माइनस किया, फिर जो असल ये स्टील यूज़ हुआ है वो उसका डाया मैंने माइनस करना, हाफ ऑफ द डाया ऑफ दिस मैन स्टील बार। तो हाफ 11/8 वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था 10 से, लेकिन असल में ये जो वैल्यू वो 11/8 है। तो वो स्टार्टिंग वैल्यू थी, ये असल वैल्यू ये है। तो 21.48 ये इफेक्टिव डेप्थ आ गया सेंटर ऑफ द स्टील टू द अपर फाइबर डिस्टेंस 21.4 इंच आ गया। अभी मैंने A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A की वैल्यू के लिए फार्मूला ये है ASFY डिवाइडेड बाई 0.85 F.CB। AS की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मैंने यूज़ करना है, ना कि ये 4.57, ये याद रखना। 4.68 ये वाली जो असल वैल्यू ये मैंने यूज़ करनी है। FI की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है या हम लोगों ने कैलकुलेट की। B की वैल्यू 12 इंच। तो A की वैल्यू डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक, असल डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक 6.88 इंच मिल गई। मैंने न्यूट्रल एक्सिस अपर फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक जो डिस्टेंस है उसको मैंने C नाम दिया। C का फार्मूला A इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ C था, तो C के लिए A डिवाइडेड बाई बीटा आएगा। तो बीटा 4000 PSI कंक्रीट था, तो इसके लिए 0.85 बीटा की वैल्यू यूज़ होगी। तो मैंने A को 0.85 से डिवाइड करना, तो मुझे C की वैल्यू मिल जाती है 8.1 इंच। अभी मैंने क्या कैलकुलेट करना है, नॉमिनल मोमेंट कैलकुलेट करना है। नॉमिनल मोमेंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, नॉमिनल मोमेंट का फार्मूला सिंगली रिइंफोर्समेंट के लिए मैंने डिराइव किया, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ए इसकी वैल्यू जो अभी मैंने चेक डिज़ाइन कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट की, ए इसकी वैल्यू 4.68 आई, एफ वाई की तो 60 है, डी तो 21.45 आई। जो अभी मैंने कैलकुलेट की स्टार्ट में जो आई थी वो असल नहीं थी, ये याद रखना डी की वैल्यू। और ए की वैल्यू जो अभी मैंने कैलकुलेट की 6.88, जो ट्रायल में कैलकुलेट की वो आपने यूज़ नहीं करना यहाँ पे। तो असल में कैलकुलेशन करने के बाद जो असल नॉमिनल कैपेसिटी आ जाती है बीम का 5057.2 किप इंच मिल जाती है। अभी मैंने ये तो नॉमिनल मोमेंट है, डिज़ाइन मोमेंट मैंने कैलकुलेट करना है, पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पाई के लिए मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, स्टील स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। स्टील स्ट्रेन का फार्मूला ये था, पिछले लेक्चर में भी मैंने डिराइव किया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपने वही लेक्चर देखना है ई टी का। तो फार्मूला ये है, ई यू की वैल्यू डी माइनस सी, और ये सर वैल्यू पुट करने के बाद मुझे ई टी की वैल्यू मिल जाती है। ई टी की वैल्यू 0.0049 मिल जाती है, जो कि लेस देन 0.005 है। पाई उस पाई के ऊपर मेरा एक लेक्चर है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने वही लेक्चर आपने देखना है। पाई की हम जो वैल्यू है किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एक ग्राफ से मैंने समझाया है। तो यहाँ पे ई टी की वैल्यू आ गई 0.0049, ये लेस से 0.005 बट ग्रेटर है 0.002, यानी ट्रांजिशन स्टेट है, न कंप्रेशन स्टेट है या न टेंशन जोन है। जबकि ये इन दोनों के दरमियान तब हम लोगों ने
अगर अदर देन स्पाइरल है तो अब हम लोगों ने ये इक्वेशन यूज़ करना है। ये इक्वेशन मैंने ग्राफ में इससे पहले लेक्चर में मैंने एक ग्राफ समझाया, ग्राफ में मैंने ये इक्वेशन भी बताया कि कब यूज़ करना है। तो ये वैल्यू इन दोनों के दरमियान आई, 0.002 से 0.005 के दरमियान आई, तब हम लोगों ने अदर देन स्पाइरल के लिए ये इक्वेशन यूज़ करना है। तो 0.483 + 83.3 ई टी की वैल्यू मैंने ये पुट करनी, ये वाली जो ई टी की वैल्यू आई यहाँ पे पुट करूँगा। तो कैलकुलेशन का होने के बाद मुझे पाई की वैल्यू 0.89 मिल गई। तो मैंने पाई को मैंने मल्टीप्लाई करना है, पाई को मैंने मल्टीप्लाई करना है इस नॉमिनल मोमेंट का जो वैल्यू आई 5057.2 किप इंच, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना तो मुझे एम डी की वैल्यू मिल जाती है जो कि 4482 किप इंच मिल गई। तो जो डिज़ाइन मोमेंट है वो हमेशा लेस देन होगा नॉमिनल मोमेंट से। तो यहाँ पे देख ले 4487 और 5057 यानी लेस आ गई, तो सो ओके है। अभी लास्ट स्टेप क्या है, डक्टिलिटी चेक करना है। जो एरिया ऑफ स्टील हम लोगों ने यूज़ किया वो विद इन रेंज हम लोगों ने यूज़ किया है या नहीं, यानी यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी डक्टिलिटी चेक करना है। तो डक्टिलिटी चेक के लिए मैंने सबसे पहले रेइंफोर्समेंट रेशियो कैलकुलेट करना। रेइंफोर्समेंट रेशियो का फार्मूला क्या है, AS डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया यानी BD। तो AS की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेशन करने के बाद यानी लास्ट में जो AS की वैल्यू फाइंड की 4.68, उसको मैंने डिवाइड करना है B से और D से। B की वैल्यू क्या थी 12 इंच, जबकि D की वैल्यू जो बाद में आई, आखिर में जो D की वैल्यू आई, एक तो स्टार्ट में हम लोगों ने स्टार्ट लिया, जबकि आखिर में जो D की वैल्यू असल वैल्यू जो आई वो मैंने डिवाइड करना 21.45, इसे मैंने डिवाइड करना है। तो रेइंफोर्समेंट रेशियो 0.0182 आई। फिर मैंने जो मिनिमम और मैक्सिमम भी फाइंड करना है। मिनिमम के लिए फार्मूला ये है, मैक्सिमम के लिए ये है, वैल्यू पुट करना है। इनमें मैक्सिमम जो आई वो मैंने लेना है। तो मैक्सिमम 0.0033 आई, तो मैंने ये लेना है। तो मिनिमम ये आई, जबकि मैक्सिमम का लिए फार्मूला ये वैल्यू पुट करूँगा तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम रेइंफोर्समेंट रेशियो ये आई। अभी फिर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, यानी ये जो रेइंफोर्समेंट रेशियो है ये ग्रेटर देन है मिनिमम से बट लेस है मैक्सिमम से। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है ये ओके है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो ये ओके है। डक्टिलिटी जो स्टील आपने प्रोवाइड की वो विद इन रेंज आपने प्रोवाइड की। फिर आखिर में आपने डिज़ाइन समरी अपने इस तरह डिज़ाइन समरी ड्रा करना है, यानी पूरा जो आपने कैलकुलेशन वगैरह की वो आपने ड्रा करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसी बीम का जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है वो आपने ड्रा करना है। तो H क्या है 24 है, B 12 है, और जो स्टीरअप का डाया है वो आपने मेंशन करना है। जितने बार यूज़ हुए उतने बार आपने ड्रा करनी है, उसका डाया मेंशन करना है। और यहाँ पे आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हो कि ये D की वैल्यू 21.45 है जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट की इंच है। तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो। ये तो डिज़ाइन समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में डिज़ाइनर इस डिज़ाइन समरी को दे के फिर वहाँ पे फील्ड में इम्प्लीफाई करता है। तो ये सारा डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स बीम था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा लेक्चर है लेकिन ये बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है, अब बहुत ही समझना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में